हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पर्यायवाची पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो कल हम ज़्यादा है इसलिए हम सोचे कि इसको कई पार्ट में कर दें। तो आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पर्यायवाची का। इसलिए हम रिवीजन क्लास समझ करके इसको पढ़िएगा अच्छे से। और चलिए देखिए, हिंदी व्याकरण पर्यायवाची पार्ट 2। देखिए, कल जिह्वा तक हो गया था, आज है ओठ। ओठ को क्या कहते हैं? अधर कहते हैं। ओठ को क्या कहते हैं? अधर। ये तो सब लोग जानते हैं। ओष्ठ ये भी जानते हैं। लब ये भी जानते हैं। रदपुट ये भी जानते होंगे। होठ देखिए, रद रद रदनच्छद, दंतच्छद यानी दंत को आच्छादित करने वाला, ढकने वाला। रदन माने दांत होता है, दांतों को ढकने वाला अर्थात ओठ। तो अधर है, ओंठ है, लब है, रदपुट है, ओंठ है, रदन छद है, दंतच्छ। तो ये हो गए दांत के पर्याय, ओंठ के। अब दांत के देखिए, दंत है, द्विज पूछा जाता है। रद रदन दशन, तो दांत की पर्यायवाची है, दंत है, द्विज है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रद रदन दशन, दसन बाल का है, केश है, जटा कच पूछा जाता है, कुंतल पूछा जाता है, चिकुर पूछा जाता है, शिरोरुह पूछा जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। केश है, जटा है, कच है, कुंतल है, चूल है, चिकुर है, मेचक है, काकुल है, शिरोरुह है, अलग है। लेकिन इसमें केश है, कच है, कुंतल है, चिकुर है, शिरोरुह है। ये कुछ वर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। देखिए, रक्त का लहू ये तो सब लोग जानते हैं, खून भी जानते हैं, रुधिर भी जानते हैं। शोणित और लोहित, शोणित माने खून होता है और लोहित माने भी खून होता है। तो इसको याद रखिए, शोणित और लोहित, जिसमें रुधिर और शोणित लहू ये पूछा जाता है। तो इसमें शोणित और लोहित को आप याद रखिए। अब रावण का दशानन, लंकेश लंका के, इस लंका के पति, दशकंठ यानी जिसके 10 कंठ थे, दशकंध 10 भुजाएं थी, दशकंधर, दैत्येंद्र मतलब दैत्यों का राजा था, दश शीर्ष 10 सिर थे, दशवदन यानी 10 जिसमें लगा हो, ये समझ लीजिए रावण है और लंका के पति रावण है। मूर्ख का मूड है अज्ञ, ये पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी होता है। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञ का मतलब अज्ञानी। ज्ञा माने जानने वाला, आ अगर लग गया तो ये समझ लो ना जानने वाला। निर्बुद्धि बिना बुद्धि का, जड़। गंवार अल्पमति यानी छोटी बुद्धि वाला, अनपढ़। मूर्ख को गंवार कहते हैं, जड़ कहते हैं, निर्बुद्धि कहते हैं, अज्ञानी जिसमें ये बहुत अज्ञ, मूर्ख, अज्ञानी, जड़, ये कुछ वर्ड जो है पूछे जाते हैं जिसमें अज्ञ बहुत कंफ्यूजन होता है। चोर का है तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक। इसमें सब इम्पोर्टेंट है चोर का। तो चोर तस्कर, तस्करी करने वाला भी चोर होता है। दस्यु जो जल में चोरी करते हैं, मतलब जो रहते हैं समुद्र वगैरह में। रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक। मोक्ष का मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है, परम धाम है, परम पद है, सदगति है, अपवर्ग है। तो मोक्ष का अपवर्ग पूछा जाता है, सदगति और कैवल्य और निर्वाण। ये सब जो है पूछे जाते हैं। मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, परम धाम, परम पद, सदगति, अपवर्ग। इच्छा का है, कामना है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, लालसा है, उत्कंठा है, रुचि है, तृष्णा है, मनोरथ है, चाह है, मर्जी है, स्पृहा है, लिप्सा है। तो इच्छा का कामना, आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा, उत्कंठा, तृष्णा है, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, स्पृहा है, लिप्सा है और तृष्णा, ये इम्पोर्टेंट है।
अब गृह का देख लिए, इसमें घर है सदन पूछा जाता है, भवन मंदिर धाम निकेतन पूछा जाता है, आलय पूछा जाता है, निलय है गृह है ये पूछा जाता है, और आगार पूछा जाता है। तो इसमें घर है सदन है भवन मंदिर धाम है निकेतन है आलय है निलय है गेय है शाला आशियाना मकान आगार ओक निवास। खिड़की का दरीचा गवाक्ष पूछा जाता है, गवाक्ष माने खिड़की, गवाक्ष और वातायन पूछा जाता है। तो दरीचा गवाक्ष झरोखा वातायन रोशनदान जंगला बारी। तलवार का खंग है खड़ग है कृपाण है अशी, असी पूछा जाता है। चंद्रहास पूछा जाता है, करवाल पूछा जाता है। तो तलवार का खंग है खड़ंग कृपाण अशी चंद्रहास करवाल, ये इम्पोर्टेंट है। कपड़ा का देखिए पोशाक लिबास वस्त्र पट पूछा जाता है, वसन पूछा जाता है, अंबर परिधान दुकूल ये पूछा जाता है। तो कपड़ा का है पोशाक है लिबास है वस्त्र है पट है वसन है अंबर है चीर है परिधान है दुकूल है। फूल का पुष्प कुसुम सुमन प्रसून पूछा जाता है और पुष्प ये इम्पोर्टेंट है। बाकी कुसुम और पुष्प सब लोग जानते ही हैं सुमन, तो इसमें प्रसून पुष्प ये पूछा जाता है। दर्पण का शीशा आदर्श प्रतिमान आईना और अर्शी मुकुर ये पूछा जाता है, आईना अर्शी मुकुर। ध्वज का झंडा पताका निशान केतु केतन ध्वजा, केतु माने झंडा होता है, केतन भी पूछा जाता है, निशान और पताका ध्वजा। अतिथि का अभ्यागत है आगंतुक है पाहुन है मेहमान है गृहागत है पाहुना है। तो पाहुन अभ्यागत यानी अतिथि, पाहुन पूछा जाता है बस। क्रोध का आक्रोश गुस्सा तैश रोष और अमर्ष पूछा जाता है, आक्रोश रोष अमर्ष जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अमर्ष पूछा जाता है, अमर्ष माने क्रोध होता है। तो आक्रोश गुस्सा तैश रोष अमर्ष कोप। बिजली का है दामिनी है चंचला है तड़ित है चपला है घन प्रिया इंद्रवज्र विद्युत सौदामिनी। तो इसमें दामिनी पूछा जाता है चंचला सौदामिनी ये पूछे जाते हैं। तड़ित विवाह का पाणिग्रहण है परिणय विवाह शादी गठजोड़ परिणय बंधन गठबंधन। तो परिणय इसको तो सब लोग जानते ही होंगे। व्यर्थ का फिजूल है वृथा है निरर्थक है बेकार बेफायदा निष्प्रयोजन। परिवार का घराना वंश कुल कुटुंब खानदान कुनबा, कुनबा माने परिवार होता है। धनु कोदंड शरासन पिनाक, देखिए कोदंड शरासन पिनाक, पिनाक धनुष शारंग शाप कमलासन विशिखासन, यानी इसमें कोदंड शरासन और पिनाक सारंग ये पूछे जाते हैं। बाण का पूछा जाता है सिली मुख विशिख नाराज, नाराज माने बाण होता है। शर जानते ही सब लोग, तीर भी जानते हैं। शायक, शायक जिसमें सिली मुख पूछा जाता है और विशिख नाराज, सिली मुख विशिख नाराज और शायक ये बाण के हैं पर्यायवाची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना। दुख का कष्ट है व्यथा वेदना शोक खेद यातना यंत्रणा पीड़ा संताप और क्लेश। तो यातना खेद। झोपड़ी का है कुटिया मड़वा पर्णकुटी छानी झूपा कुंज छप्पर मड़ई। मित्र का मीत है लंगोटिया यार सखा सहचर बंधु सहपाठी स्नेही दोस्त हमदर्द शुभ चिंतक, इसको तो सब लोग जानते होंगे। अरि, हाँ दुश्मन का देखिए अरि है रिपु है दुश्मन अमित्र अराति विपक्षी वैरी, अराति और अरि रिपु ये 3-4 इम्पॉर्टेंट है। सेना का फौज है दल है कटक पूछा जाता है अनी पूछा जाता है चमू अनिकिनी ये इम्पॉर्टेंट है लश्कर। तो फौज का है दल है कटक है अनी है चम्मू है अनिकिनी है पलटन है लश्कर है वाहिनी है। युद्ध का रण संग्राम समर विग्रह। अब जो परीक्षा उपयोगी है उनको देख लीजिए। अक्षर जिसका क्षरण न हो, तो किसका किसका क्षरण नहीं होता। वर्ण का मोक्ष ब्रह्मा जल नित्य शिव आकार आदि वर्ण आत्मा, इनका कभी क्षरण नहीं होता यानी कि इनका कभी नाश नहीं होता। तो वर्ण का मोक्ष का ब्रह्मा का जल है नित्य है शिव है आकार आदि वर्ण है आत्मा है।
अमूल्य का है बहुमूल्य है, अनमोल है, कीमती, बेशकीमती, मूल्यवान, मूल्यएतर। अभिजात, पूज्य, श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च। अद्वितीय का अनूठा है, बेजोड़ है, अनुपम है, अनूप है, अतुल है, एकमात्र। बेजोड़ का अद्वितीय, बेजोड़ का अद्वितीय, जिसका कोई जोड़ ही ना हो, यानी उस तरह का कोई हो ही ना। अनाज का अनाद्य शस्य पूछा जाता है, धान्य पूछा जाता है, गल्ला दाना अनाज, तो शस्य और धान्य पूछा जाता है अनाज का। अनुपम का बेजोड़ है, निरुपम है, अद्भुत है, अनूठा है, अपूर्व है, अद्वितीय है, अतुल है, अनोखा, अप्रतिम। अनुयायी का अनुवर्ती, अनुचर पूछा जाता है, अनुगामी। अनुवर्ती यानी अनुयायी यानी अनुसरण करने वाला, अनुचर और अनुगामी गम जो है गमन करने वाला। अनुरूप मिलता जुलता, समरूप, तुल्य रूप, समान, सदृश। सदृश मतलब मिलता जुलता, सदृश यानी स माने समान, दृश्य माने देखने में उसके समान। अनुरोध, अभ्यर्थना, निवेदन, याचना, विनती, प्रार्थना। अपमान का तौहीन, अवहेलना, अनादर, अवमान, निरादर, तिरस्कार, बेइज्जती, निंदा, अवज्ञा, अपकीर्ति। अपयश का बुराई, बदगोई, अपकीर्ति, अपवाद, अकीर्ति, परिवार, निंदा, बदनामी। अप्सरा का अमर नारी, देववधू, परी, देवांगना, शूरबाला, दिव्यांगना, देव, सुर सुंदरी। आंसू का नयन नीर है, नेत्रवारी है, अश्रु है, नेत्र नीर, नयन जल। आंधी का झंझावत, अंधड़, झंझा, तूफान, महावत। प्रभंजन पूछा जाता है, प्रभंजन, झंझा, ये प्रभंजन पूछा है। प्रभंजन का मतलब होता है आंधी। आकर्षक, मनोहरी, मोहक, लुभावना, मरोहना, मनोहर, दिलकश। आलसी का देखिए, निरुद्यमी, जो उद्यम ना करता हो, सुस्त, काहिल, निकम्मा, ठलुआ। ठलुआ क्लब जो बाबू गुलाब राय कि एकदम बिल्कुल आलसी, ठलुआ यानी आलसी। आनंद का आमोद है, मौज है, खुशी है, चैन है, मोद है, प्रसन्नता, मोद, हर्ष, विनोद, आह्लाद, उल्लास। इसको सब लोग जानते हैं। इच्छा का है तृष्णा पूछा जाता है, तृष्णा, उत्कंठा, रुचि, अभिलाषा, चाह, कामना, वांछा, ख्वाहिश, मर्जी, मनोरथ। ईप्सा पूछा जाता है, ईप्सा, तृष्णा माने इच्छा, ईप्सा माने इच्छा, स्पृहा माने इच्छा, इहा माने इच्छा, लिप्सा माने इच्छा। ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि ये आते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है। तो तृष्णा माने इच्छा, ईप्सा माने इच्छा, स्पृहा माने इच्छा, इहा माने इच्छा, लिप्सा माने इच्छा, आकांक्षा माने तो होता ही है। ईर्ष्या का गंश है, रश्क है, डाह है, जलन है, कुढ़न है, द्वेष है, स्पर्धा। मत्सर माने ईर्ष्या, इंपॉर्टेंट है। असूया माने ईर्ष्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो असूया और मत्सर, असूया और मत्सर माने ईर्ष्या होता है। ईमानदारी, नेक नीति, सत्यनिष्ठा, सदाशय, निष्कपटता, सत्यशीलता, दयानत नारी, निश्चलता, सच्चरता, सत्यवादिता, खरापन। ईख का ऊख है, रसद है, गन्ना, रसखंड, पैड़ी, रसाल। तो रसद रस देने वाला अर्थात गन्ना। उग्र का प्रचंड है, चंड है, लट्ठमार है, तेज है, रौद्र, रौद्र पूछा जाता है, क्रोध, उग्र। उत्कट, ये भी है, तीव्र, घोर, तुमुल, दारुण, भीषण, विकट। उत्तम का निरुपम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्राकृष्ट, प्रवर। प्रवर माने श्रेष्ठ होता है, ये पूछा जाता है, प्रवर, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ। उत्थान का उन्नयन, उत्तोलन, उत्कर, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, अभ्युदय। उत्पत्ति का जन्म है, आविर्भाव है, पैदाइश है, प्राकट्य है, प्रादुर्भाव, मूल, स्रोत, उद्भव, उद्गम, उत्पत्ति स्थल, उत्स और निकाश। उत्कंठा का चाव है, चपलता है, उत्सुकता है, प्रबल इच्छा। उत्साह का है, भावावेश, सरगर्मी, उमंग, जोश, हौसला, साहस, गर्मजोशी, उबाल, जोश, खरोश। जोश खरोश माने उत्साह होता है। दानशील, दिलदार, उदार चेता, वादान्य, महाशय, महामना, दरिया दिल, मुक्त हस्त। ये पूछा जाता है कंजूस, कंजूस की का विलोम है मुक्त हस्त। विशाल हृदय, हातिम, शाह हृदय, शाह हृदय माने उदार होता है। उपकार का परोपकार, कारण, कल्याण, हित साधन, भलाई, नेकी, अच्छाई, हित, उद्धार, परमार्थ, पराध। उद्धार का निर्वाण है, छुटकारा है, मोक्षण है, मुक्ति है, निस्तार है। तो निर्वाण पूछा जाता है और निस्तार अपमोचन, यानी निस्तार, मुक्ति और निर्वाण, ये उद्धार इसका होता है। उपासना का अर्चना, सेवा, आराधना, पूजा, इबादत। इबादत माने क्या है, उपासना करना, वंदना और अर्चना, उपासना करना, किसी की अर्चना वंदना करना। उपेक्षा, उपमान, निरादर, बेइज्जती, उदासीनता, लापरवाही, विरक्ति, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा,
अनदेखी अनसुनी चश्मपोशी अनासक्ति विराग नजरअंदाजी बेमुरौती बेरुखी अवमानना। उत्सुक का उत्कंठित है, उत्कर्ण है, व्यग्र है, आतुर है, रुझान है, रुचि है। मूलोच्छेदन अंत उच्छेदन उत्पाटन निरसन निर्मूलन लुंचन। उपालंब का है शिकायत उलाहना शिकवा। उपालंब माने पूछा जाता है तो उलाहना। उल्लू का निशाचर उलूक है, कौशिक है, लक्ष्मीवान है, पिंगल पिंगल माने भी उल्लू होता है। ऊषर का अनुपजाऊ शस्यहीन अनुर्बर पूछा जाता है। बंजर चटियाल धरती अनुत्पादिक। रिद्धि का बढ़ोत्तरी वृद्धि समृद्धि संपन्नता। ऋषि का राजर्षि देवऋषि ब्रह्मषि मनीषी, ये मनीषी इंपॉर्टेंट है। संत मंत्र दृष्टा। ऋणी का देनदार धर्त्रा अधर्मण कर्जदार। एकता का ऐक्य है, एक सूत्रता है, अभेद है, अभिन्नता है, एक रूपता है, द्योत है, मेल है, जुड़ाव है, संगठन। ईशान का उपकार आभार अनुग्रह।